चलिए आज एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि हम सबको कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है। कहानी का नाम है नन्हा लड़का और समय की घड़ी। ये एक ऐसे लड़के के सफर की दास्तान है जिसकी बस एक छोटी सी जिज्ञासा उसे वक्त के आर पार ले जाती है। कहानी की शुरुआत ही पता है एक बड़ी अजीब सी चेतावनी से होती है। गांव के एक बुजुर्ग हैं जो आरव से कहते हैं, आरव, हर सवाल का जवाब ढूंढना हमेशा अच्छा नहीं होता। ये शब्द सिर्फ एक सलाह नहीं लगते, बल्कि ऐसा लगता है जैसे आने वाले किसी बड़े तूफान की आहट हो। तो मिलिए, ये है हमारी कहानी का हीरो आरव, एक शांत से गांव में रहने वाला पर मन से बहुत असाधारण लड़का। एक ऐसा लड़का जिसकी आंखें किताबों से ज्यादा जिंदगी के अनसुलझे रहस्यों को पढ़ने में दिलचस्पी रखती थीं। तो आरव था कैसा? असल में वही तो इस कहानी की जान है। वो बहुत ज्यादा जिज्ञासु था और कल्पना की दुनिया में रहता था। छुपे हुए राज उसे हमेशा अपनी ओर खींचते थे, क्योंकि वो मानता था कि असली ज्ञान का रास्ता सवालों से ही होकर गुजरता है। और उसका गांव, जो पहाड़ों और नदियों से घिरा था, वो उसकी कल्पनाओं को जैसे पंख लगा देता था। अब देखिए, हर कहानी में ना एक ऐसी डरावनी सी जगह होती है जिससे लोग डरते तो हैं, पर यही डर उसे और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देता है। इस कहानी में वो जगह है गांव के ठीक बाहर खड़ी एक खंडर हो चुकी हवेली, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां वक्त भी थम जाता है। और बस इसी जगह से कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जहां आरव का एक फैसला सब कुछ बदल देता है। वो ठान लेता है कि वो इस हवेली के राज से पर्दा उठाकर रहेगा, और वहां उसे जो मिलता है वो उसकी पूरी दुनिया हिलाकर रख देता है। जरा उस पल को महसूस कीजिए। आरव हिम्मत करके हवेली में घुसता है। उसके पैरों के नीचे लकड़ी के तख्तों की चरमराहट, उस सन्नाटे को चीरती हुई आवाजें, और फिर एक गुप्त से कमरे में उसकी नजर पड़ती है एक खूबसूरत सुनहरी घड़ी पर। बस यहीं से उसका जादुई सफर शुरू होने वाला था। उस घड़ी पर सिर्फ वक्त नहीं लिखा था, बल्कि वक्त का सबसे बड़ा सच छिपा था। उस पर लिखा था, जो समय की कदर करता है, समय उसी की मदद करता है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, ये इस पूरी कहानी का दिल है, इसका सार है। और जैसे ही आरव उसे छूता है, टिक टिक टिक, एक तेज रोशनी और आवाज पूरे कमरे में गूंज जाती है। बस यही वो पल था जब आरव की साधारण सी दुनिया एक असाधारण सफर में बदल रही थी। और पलक झपकते ही आरव खुद को एक बिल्कुल ही अलग दुनिया में पाता है। राजा विक्रम का जमाना। जरा सोचिए, उस छोटे से बच्चे के लिए ये कितना कितना बड़ा शौक और अजूबा रहा होगा। ये दुनिया उसकी अपनी दुनिया से एकदम अलग थी। लोग पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए, सड़कों पर बैलगाड़ियां दौड़ रही थीं, और बिजली, मोबाइल, अरे इनका तो नामो निशान तक नहीं था। आरव मानो एक चलते फिरते इतिहास का हिस्सा बन गया था। लेकिन ये सफर कोई पिकनिक तो था नहीं, ये तो एक इम्तिहान था। तभी गांव पर डाकुओं का हमला हो जाता है। चारों तरफ बस डर और चीख पुकार। ये थी आरव के लिए पहली असली चुनौती। और ऐसी मुश्किल घड़ी में आरव जो करता है वो कमाल का है। वो पहले तो अपने डर पर काबू पाता है, फिर सारे बच्चों को एक सुरक्षित जगह ले जाता है, और फिर गांव वालों में ऐसी हिम्मत भरता है कि सब मिलकर डाकुओं को खदेड़ देते हैं। छोटा सा बच्चा, लेकिन हिम्मत देखिए। आरव की ये बहादुरी देखकर तो राजा विक्रम भी दंग रह गए। उन्होंने आरव से कहा, तुम छोटे जरूर हो, पर तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। सोचिए, राजा से ऐसी तारीफ। और ठीक इसी पल वो घड़ी फिर से चमक उठती है, और इस बार बूम, घड़ी आरव को अतीत से सीधा भविष्य में ले जाती है। एक ऐसी दुनिया जहां टेक्नोलॉजी तो आसमान छू रही है, लेकिन एक सवाल भी खड़ा करती है कि इस तरक्की की असली कीमत क्या है। क्या कमाल की दुनिया थी। आसमान में उड़ती कारें, रोबोट्स सारा काम कर रहे हैं, सब कुछ कितना एडवांस था। लेकिन एक मिनट, पेड़ कहाँ है? और ये बच्ची क्यों रो रही है? क्योंकि उसके पास खेलने के लिए ना कोई दोस्त था, ना वक्त, और ना ही कोई खुली जगह। तो यहां ना दोनों जमानों का फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ था अतीत, जहां लोगों में अपनापन था, हिम्मत थी, और वो प्रकृति के करीब थे। और दूसरी तरफ भविष्य, जहां टेक्नोलॉजी तो थी, पर इंसान अकेला था और प्रकृति से बहुत दूर। कहानी का सबसे गहरा सबक यही छिपा है। और पता है, भविष्य की इस बड़ी प्रॉब्लम का सल्यूशन किसी हाईटेक गैजेट में नहीं था। आरव का हल बहुत सीधा साधा था। उसने बच्चों को खेलना सिखाया, उन्हें पेड़ लगाने के लिए मनाया,
और बस उस मशीनी दुनिया में फिर से असली हंसी गूंजने लगी। इन सब अनुभवों के बाद आरव वापस अपने समय में लौट आता है, लेकिन अब वो पहले वाला आरव नहीं रहा। वो घड़ी का असली मकसद समझ चुका था, जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीख चुका था। तो आखिर ये समय की घड़ी थी क्या? कोई जादुई मशीन? नहीं, ये तो एक टीचर थी, एक गाइड। ये सिखाने आई थी कि समय की कदर करने का मतलब उसे हिम्मत से, रिश्तों से और दुनिया की देखभाल से भरना है। और ये बदलाव आरव में साफ दिखने लगा। अब वो सिर्फ सवालों में नहीं खोया रहता था, वो दूसरे बच्चों के साथ खेलता, गांव के बुजुर्गों की मदद करता। अब उसे समझ आ गया था कि अपने समय को सही मायनों में कैसे जीना है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? यही कि इंसानियत के बिना तरक्की अधूरी है और बिना रिश्तों की हिम्मत भी अकेलापन ला सकती है। उस घड़ी ने तो आरव को अपने वक्त की कीमत सिखा दी, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हमारा वक्त हमें क्या सिखा रहा है।